स्वामी, किसी अपरिचित व्यक्ति के विश्वास के सहारे इस उफनती नदी को पार कर सकते हैं। सुशीला, मुझे प्रभु कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। जो अच्छा कर्म करते हैं प्रभु कृष्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हम सभी प्रभु कृष्ण का नाम जपते हुए इस नदी को पार करेंगे। बाबा, उस परदेसी ने आपको ऐसा क्या दिया था? हम इतनी विशाल नदी पार कर गए। हाँ बाबा, एक बार देखो ना कि आपकी मुट्ठी में क्या है। जय श्री कृष्ण। बाबा, क्या श्री कृष्ण के नाम में ही इतनी शक्ति है जो हम इतनी विशाल नदी पार कर गए? पुत्र, प्रभु से बड़ा उनका नाम होता है। हमने तो केवल उनका नाम लेकर नदी पार कर लिया, किंतु त्रेता युग में प्रभु श्री राम का नाम लेकर सारी वानर सेना ने समुद्र पार कर लिया था। स्वामी, मुझे तो प्रतीत होता है जैसे हमारी सहायता करने वाला वो अपरिचित व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही थे। सुशीला, प्रभु हर जीव हर कण कण में वास करते हैं। वो अपने भक्त को किस रूप में सहायता करना चाहते हैं और किस ढंग से, ये तो वही जानते हैं। बाबा, बहुत तीव्र भूख लगी है। क्या श्री कृष्ण मुझे भोजन भी करा सकते हैं? पुत्र, तुम्हें भोजन कराने के लिए ये कृष्ण भक्त ही पर्याप्त है। तुम लोग उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। इस
इस बार तो प्रभु श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया सुदामा, किंतु अब हमारी परीक्षा का वो चरण आरंभ हो रहा है। या तो तुम बचोगे या तुम्हारी भक्ति। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। अरे भैया, बड़ा सुंदर भजन गा रहे हो। कौन से गांव से हैं आप? दूसरे गांव से हूँ, आज ही आया हूँ इस नगर में। थोड़ी भिक्षा मिलेगी? मेरा परिवार कल से भूखा है। काहे नहीं मिलेगा भैया? किसान के खेत में आके कोई भूखा जाता है क्या? ये लीजिए तरबूज, पूरे परिवार को भरपेट खिलाइएगा तरबूज। धन्यवाद भाई, भगवान कृष्ण आपका भला करे। जय श्री कृष्ण। हमारा भला तो तभी होगा सुदामा, जब तुम्हारा बुरा होगा। और इस बार संकट को स्वयं तुमने अपने झोले में डाला है। अब उस संकट से श्री कृष्ण भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पथिक, कौन हो तुम? इस नगर के तो नहीं लगते। श्री कृष्ण का भक्त हूँ, आज ही आया हूँ इस नगर में। तुमने महाराज के पुत्रों को इस मार्ग से जाते हुए देखा? नहीं तो क्या हुआ राजा के पुत्रों को? कुछ नहीं, तुम अपना रास्ता लो। जय श्री कृष्ण। ठहरो। इस थैले में क्या है? तरबूज है, एक किसान ने भिक्षा में दिया। इस ऋतु में तरबूज? दिखाओ। ये क्या? महाराज के पुत्रों के कटे हुए सर? अरे, इसका मतलब महाराज के पुत्रों की हत्या तुमने की है? नहीं, ऐसा नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज के पुत्रों के कटे हुए सर झोले में लेके घूम रहे हो और कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। झोली में तो तरबूज ही थे। राजा के पुत्रों के कटे हुए सर कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सम्मुख चल के कहना। सैनिकों, लेके चलो इसे। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार भूखा है। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार भूखा है। हम हठयोगियों के माया के सम्मुख तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा सुदामा। चाहे जितना जपते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु, आइए अक्रूर जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं आपके बाली बहेलियों को अपने साथ नहीं ला सका। मैंने उसे कहां नहीं ढूंढा, बस्ती में लोगों से पूछा, किंतु उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि बाली बहेलिया नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं। अक्रूर जी, यदि कोई मिला नहीं तो उसका अर्थ ये नहीं कि वह है ही नहीं। हो सकता है इस समय वो हमारे सामने नहीं आना चाहता। क्षमा करें द्वारकाधीश, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलना ही नहीं चाहता तो आप उससे मिलने के लिए इतना आतुर क्यों हैं? क्यों चिंतित हैं? उचित समय पे आप स्वयं समझ जाएंगे। अब आप जा सकते हैं अक्रूर जी। बाली बहेलिया, मैं समझ गया हूं इस समय तुम मेरे सम्मुख क्यों नहीं आना चाहते। तुम उस क्षण, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हो जब पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, जब मेरे राम अवतार ने तुम्हारा वध किया था। तुम उसी क्षण मेरे सामने आना चाहते हो। बिल्कुल सत्य सोच रहे हो तुम कृष्ण, और वो समय है कल उसी घड़ी, उसी पल, उसी स्थान पर हमारी पहली भेंट होगी।
जहां पिछले जन्म में हमारी अंतिम भेंट हुई थी। मुझे स्वीकार है अपने परम भक्त को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए मैं कल तुमसे अवश्य मिलूंगा। महारानी जी, क्या अपराध किया था मेरे पुत्रों ने जो तुमने उन्हें इतना बड़ा दंड दिया? 2 मासूम बच्चों की हत्या करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? महारानी जी, मैंने आपके पुत्रों को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, तो मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? सबसे झूठ बोल रहे हो, कम से कम एक माँ से सच बोलो। महाराज, आप प्रतिदिन अपनी प्रजा के साथ न्याय करते हैं। आपको तो मनुष्य की अच्छी परख है। क्या मैं आपको दोषी लगता हूँ? आप समझाइए ना महारानी जी को। महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैंने आपके पुत्रों की हत्या नहीं की है। मुंह पर कृष्ण का नाम और मन में ऐसा पाप। तुम जैसे पाखंडियों के कारण लोगों का विश्वास उठ रहा है। महाराज, यदि आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो आप अवश्य मुझे दंडित कीजिए, किंतु मेरी कृष्ण भक्त पर लांछन मत लगाइए। महाराज, इस पापी से बात करके समय नष्ट मत कीजिए। इसे अभी मृत्युदंड दे देना चाहिए। मेरे भीतर का पिता तो यही चाहता है, पर मैं राजधर्म से बंधा हुआ हूं। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति जी, दंड विधान के अनुसार मृत्युदंड उसी को दिया जा सकता है या तो उसको किसी ने हत्या करते देखा हो या वो स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर ले। आप चिंता मत कीजिए महाराज, यह हत्यारा अपना अपराध अवश्य स्वीकार करेगा और चीख चीख कर स्वीकार करेगा। बस आप मुझे कल प्रातः काल तक का समय दे दीजिए। महाराज, महारानी जी, मैं दोषी नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसे अपराधी को अच्छे से जानता हूँ, पर अब तुम मुझे अच्छे से जान जाओगे। ले चलो इसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। सेनापति जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे बच्चे भूखे हैं। एक बार भोजन देकर आ जाने दीजिए। तत्पश्चात आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। मुझे जाने दीजिए एक बार। ले चलो इसे। मैया, बाबा कहाँ रह गए? बहुत भूख लगी है। लल्ला, ये नया गांव है ना, इसलिए तुम्हारे बाबा को यहाँ कोई नहीं जानता, इसीलिए शायद भिक्षा लेकर आने में देरी हो रही है। भिक्षा मिलने में नहीं, मृत्यु दंड मिलने में देर हो रही है तुम्हारे पति को। ऋषिवरी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे स्वामी को कोई मृत्युदंड क्यों देगा? क्योंकि तुम्हारे स्वामी ने यहाँ के राजा के दोनों पुत्रों की हत्या की है। ऋषिवरी, ये सत्य नहीं है। मेरे स्वामी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये तुम जानती हो, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ के महाराज नहीं जानते हैं। तो मैं राजा के पास जाऊंगी, उन्हें सत्य बताऊंगी कि वो निर्दोष है। चाहो तो प्रयास करके देख सकती हो, पर तुम अपने स्वामी को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकती। किंतु हम कर सकते हैं। बस तुम्हें अपने स्वामी को यह समझाना है कि
वो कृष्ण की भक्ति छोड़ दे। तुम भी तो यही चाहती हो। सोच लो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सारा कष्ट, सारा दुख, सब कुछ समाप्त हो जाएगा यदि सुदामा ने कृष्ण भक्ति छोड़ दी। हमारी सहायता के बिना तुम्हारा स्वामी निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनकी हत्या के अपराध में वो दोषी हैं, उस राजा के पुत्र हमारी माया के बंधन में है। भ्राता, ऐसा सुंदर दृश्य तो हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए तो हम तुम्हें महल से बाहर लेके आए हैं। भ्राता, अब हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अभी तो आए हैं, आज हम तब तक खेलेंगे जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। सुदामा, तुम अपनी भक्ति से हमें हराने चले थे ना? अब देखना हमारे हठियों के सम्मुख तुम्हारी भक्ति कैसे घुटने टेकती है। सबको तो तूने अपनी झूठी कहानी बता ली। अब ये दीमक निकालेंगे तुम्हारे भीतर से सच्ची कहानी। मुझे अपनी चिंता नहीं है सेनापति जी, किंतु दुख इस बात का है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं। तो अपना अपराध स्वीकार कर लो, हम सब विश्वास कर लेंगे तुम पर। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपराध स्वीकार भी कर, किंतु एक कृष्ण भक्त अपराधी बन गया तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मान सम्मान पर लांछन लग जाएगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, किंतु अपने सखा कृष्ण के मान सम्मान को गिरने नहीं दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मैं नहीं, ये दीमक उतारेंगे तुम्हारे अंदर से कृष्ण भक्ति का ये कवच। तुम्हारी भक्ति तो झूठी है ही, किंतु इन दीमकों का कष्ट सच्चा होगा। ये दीमक तुम्हें इतना कष्ट देंगे कि तुम स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लोगे। चलो। सखा, मैं नहीं जानता कि लोगों को मेरे भक्ति पर संदेह क्यों है, किंतु मैं जानता हूं कि लोगों के संदेह को तुम ही दूर कर सकते हो। चाहे सुख हो या दुख, मैं तो तुम्हारे नाम का स्मरण करता रहूंगा। यदि आपकी भक्ति का फल ये कष्ट है, तो इस भक्त को ये कष्ट स्वीकार है प्रभु। हरे कृष्ण। जो सच्चा भक्त होता है उसकी पीड़ा भी भगवान की पीड़ा होती है। इसलिए मित्र सुदामा, आज मैं तुम्हारी भक्ति के साथ तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा भी स्वीकार करता हूं। प्रभु को दामा की भक्ति प्यारी, प्रभु को दामा की भक्ति प्यारी, तन की पीड़ा सब स्वीकारे। हरे कृष्ण। की
भक्ति प्यारे। दुख अनंत हो चाहे सुख हो चाहे अमृत चाहे कष्ट हो, संतप हर सब पाके बिहारी, जिनकी महिमा बड़ी निराली। प्रेम की गंगा कृष्ण मुरारे, प्रेम की गंगा कृष्ण मुरारे। कान्हा कान्हा दुनिया पुकारे। प्रभु, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं देवी, बस एक भक्त की भक्ति को स्वीकार किया है। प्रभु, किंतु एक भक्त की भक्ति से तो उसके ईश्वर को सुख पहुंचना चाहिए ना। किंतु ये कैसी भक्ति है जिसमें स्वयं ईश्वर को कष्ट उठाना पड़ रहा है? देवी, जब भगवान अपने भक्तों से 56 भोग स्वीकार कर सकते हैं, तो उनके कष्ट को भी भगवान को ही स्वीकार करना होगा। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का परम कर्तव्य है। हम कुछ समझे नहीं प्रभु। बस ये समझ लीजिए कि एक भक्त को उसके संकट से मुक्त करने का समय आ गया है।